नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पिक एंड स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2022 के दोनों पाली में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में पूछे गए सभी स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 2022 के फर्स्ट सीटिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया था, है ना। अभी पाँचों क्वेश्चन को हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए पाँचों क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है तो मानक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। लेकिन पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होता है तो कौन सा माप होता है? माध्य, माध्यक और बहुलक, है ना। माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। लेकिन जब कहा कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। तो देखो 15 यहाँ पे 3 बार आया है ना, तो इसलिए बहुलक क्या होगा? 15। और कोई संख्या नहीं है जो 3 बार आया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 15। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, है ना। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है प्रथम 5, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये ना होगा, अब बट्टा 5। अब सबको ऐड करो, 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा 5 तो 25 आई 15, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3। अब यहाँ पे पूछा गया है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 12 13 15 का माध्यक पूछा है। तो माध्यक पता है ना, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजा दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद उसको बांटते हैं, है ना। बीच मतलब जो बीच में बच जाएगा वही आंसर होता है। कभी सम संख्या रहेगा तो और बराबर भागों में बांटकर और जो बीच में बचेगा उसको वही आंसर होता है। तो देखो यहाँ पे हम इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे पहले छोटी संख्या 6 क्या हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा? 8 के बाद देखो 12 13 14 और 15 लगातार है ना। 15 तक हो गया। अब यहाँ से देखो कितना संख्या हो? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर से कैंसिल हो गया, बीच में क्या बच गया? 12, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 12। अब यहाँ से पूछ रहा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। तो बताओ, बहुलक फॉर्मूला बताया ना, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका यानी माध्य माइनस 2 गुना क्या होता है यहाँ पे? माध्य, है ना। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक या माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, तो माध्यक का 3 गुना है और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना है, और कह रहा है कि अंतर, तो अंतर यहाँ पे है माइनस घटाव, है ना। तो किसका बराबर होता है? तो बहुलक के। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 के फर्स्ट सीटिंग में 5 ही क्वेश्चन पूछा गया था और 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछे गए स्टैटिक क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछा गया था। उस 7 क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि 6 8 9 1 एवं 13 का माध्य 10 दिया गया है तो बताओ, तो माध्य बराबर फॉर्मूला बताया ना। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कुल परीक्षणों का योग बटा कुल परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ पे माध्य कितना 10 दिया गया है और यहाँ पे जो परीक्षण दिया गया उसको ऐड करो, तो 6 + 8 + 9 + 1 + 13 हो जाएगा ना। अब बट्टा क्या हुआ? देखो काउंट करो, 1 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 × 5 = 50 होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। 10 × 5 = 50 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे सबको ऐड करो, 6 8 14 और 9 4 13, 23 23 और 13 36, 36 हो जाएगा। 36 + 1। अब बताओ 50 में से 36 घटाएंगे तो 1 बराबर क्या बचेगा? 14, है ना। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि माध्यिका निकालें, है ना। दिया गया 15 6 16 8 12 21 9 8 25 का माध्यिका निकालें। तो माध्यिका निकालने के लिए तो माध्यिका निकालते हैं तो क्या करते हैं? या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाओ। तो देखो यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाते हैं हम। यहाँ पे देखो बार बार हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं, है ना। अब तो यहाँ पे घटते क्रम से जाकर देखते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 25, सबसे बड़ा 25, उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा? 22, उसके बाद 21, उसके बाद यहाँ पे 18 हो गया ना, उसके बाद 16, उसके बाद 15, 16 15 हो गया। 15 के बाद यहाँ पे 9 8 6 9 8 6। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो 4 4 इधर हट जाएगा, 1 2 3 4 4 इधर कैंसिल, 1 2 3 4 4 इधर कैंसिल, बच गया क्या बीच में? 16, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए 16, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम से होगा, आंसर सेम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे पूछा है कि बहुलक क्या होगा, है ना, तो जिसका बराबर ज़्यादा होगा, यानी देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो 1 25 को काउंट करें, 1 2 3 है, 3 बार 25 आया, और कोई संख्या नहीं है जो 3 बार आया है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25। अब यहाँ से पूछा है कि आंकड़ा दिया गया है इतना 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 20 32 का परिसर। तो परिसर वाला फॉर्मूला क्या होता है, परिसर वाला फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, उच्च सीमा तो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पे 32, तो 32 और निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा, तो छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पे 6, तो बताओ 32 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26, है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना 26। अब यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग अंतराल इतना दिया, तो वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह बताया फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे 130 निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा 150 बटा 2, निम्न सीमा यानी जो छोटा रहता है उसको निम्न सीमा, जो बड़ा रहता है उसको उच्च सीमा, और दोनों को योगफल बटा 2, दोनों को ऐड करो 0 5 3 8 1 1 2 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, यानी इसका सही आंसर क्या होगा 140, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से पूछा कि 4 लगातार विषम संख्याओं का मान 6 है तो बड़ी संख्या क्या होगा, सेम क्वेश्चन जो दो हम बताए हैं 23 में, एकदम सेम क्वेश्चन वही है, एकदम वही छप दिया है हूबहू। तो 4 लगातार विषम संख्या अगर हम माने तो क्या होगा, माध्य यहाँ पे दिया गया है 6, 4 लगातार विषम संख्या माने तो x प्लस 2 x प्लस 4 और x प्लस कितना हो जाएगा 6 होगा ना, बट्टा यहाँ पे कितना हो गया 4, हम जस्ट लाइक बताए थे उसमें, और डायरेक्ट भी बताए थे 2023 की वीडियो में कि डायरेक्ट कैसे बनाना है, तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पे सबको ऐड करो तो x कितना 4x, और प्लस यहाँ पे नंबर को ऐड करो 4 2 6 6 6 12, अब 24 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 24 में देखो इधर 24 इधर आएगा, 12 जो है राइट में तो लेफ्ट में आएगा तो घट जाएगा, प्लस है तो माइनस, तो 24 में से 12 घटेगा तो कितना आएगा 12 ही, चलती है 12, इसका x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू 3 आ गया है। तो सबसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे x प्लस 6 से ना माने हैं, तो x प्लस 6 यानी 3 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 9, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसको डायरेक्ट अगर बनाने का प्रयास करें तो सोच लेना है कि अगर लगातार 4 विषम संख्या मानेंगे हम तो 3 से स्टार्ट करो, 3 5 7 और 9, दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 5 3 8 8 7 15 15 9 24, और 24 बटा 4 करेंगे, है ना, माध्य बराबर को तो क्या होता है कुल परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षण संख्या, तो 24 बटा 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो वहाँ पे 6 दिया गया है ना, तो पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये सटीक बैठेगा यहाँ पे, तो बड़ी संख्या पे यहाँ पे क्या है 9, तो इससे भी बना सकते हैं सोच कर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से पूछा निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो बताया ना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या क्या होता है, माध्य होता है, माध्यिका होता है और बहुलक होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है, पूछा यहाँ पे क्या है नहीं है, तो यहाँ पे परिसर नहीं होता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था 2022 के दोनों पाली में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।